जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी के चरणों में सिर झुकाते हुए रखते हैं। मनुष्य बहुत ज्यादा तकलीफ में क्यों होता है? ये कलयुग है। इस कलयुग में मनुष्य पूजा पाठ नहीं कर रहा है। पूजा पाठ करता है तो दान धर्म नहीं करता है, और दान धर्म करता है तो उसे पूजा पाठ और दान धर्म का विधान नहीं मालूम, इसलिए भी कष्ट में है। मनुष्य तकलीफ में क्यों है? क्योंकि वो अपनी जन्म पत्री का चेक नहीं करवाता है कि उसके जीवन में दुख आ रहा, तो किस वजह से दुख आ रहा है। क्या कालसर्प दोष की वजह से दुख आ रहा है? क्या नाग दोष की वजह से दुख मिल रहा है? क्या प्रेत दोष की वजह से दुख मिल रहा है? क्या पितृ दोष की वजह से दुख मिल रहा है? दोष का कारण क्या है? क्या चंद्रग्रहण के दिन उत्पन्न हुए हो? क्या अमावस्या के दिन उत्पन्न हुए हो? तो ये सब दुख और तकलीफ मिलने के कारण होते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में अमावस्या के दिन उत्पन्न होता है तो कष्ट मिलता ही मिलता है, उसे जीवन में सफलता भी नहीं मिलती है। हो सकता है शनि और चंद्र की युक्ति जन्म पत्रिका में एक साथ हो तो भी तकलीफ मिलेगी और दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका उपाय करो। आप कहेंगे साहब मेरे को तो मेरी जन्म तारीख नहीं मालूम, मुझे जन्म समय नहीं मालूम, मेरे माता पिता मर गए हैं, किसी को भी नहीं मालूम। तो फिर आप नवग्रह शांति कराओ। हर महीने नवग्रह शांति का यज्ञ करो या करवाओ, या सीख लो कैसे करते हैं। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है पंडित जी लोगों को दक्षिणा देने के लिए, तो आप खुद घर में हवन करो। और हवन कैसे करते हैं नवग्रह का, वो हमसे सीखने आ जाओ, हम आपको सिखा देंगे, 2 दिन के अंदर सिखा देंगे। फिर आप पूरी जिंदगी भर हवन करते रहिए, आपको जिंदगी में कष्ट बहुत कम आएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नवग्रह शांति का हवन करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं, और जब नवग्रह शांत हो जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में तकलीफ कम आती है। केवल जप करने से कुछ नहीं होता है। आप किसी बाबा लोग के पास चले जाओगे, किसी गुरु लोग के पास चले जाओगे, तो वो कहेंगे जा बेटा तेरा राहु खराब हो गया, तू राहु के जप कर ले। अरे जप तो कर दिया आपने, राहु महाराज को बुला तो लिया जप करके कि भैया मेरे को आशीर्वाद दो, परंतु कहेंगे बेटा मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे। और आप कहोगे तो मेरे को बताया ही नहीं गुरु महाराज ने भोजन देने का, मैं आपको भोजन कैसे दूं? तो अधूरी शिक्षा खतरनाक होती है। इसीलिए आप जितने भी जप करो जिंदगी में कभी भी, या करवाओ, हवन अवश्य करवाना। ऐसा नहीं कि दशांश जप और कर लो जिससे आप कहोगे कि साहब एडजस्टमेंट हो गया, नहीं होता है। जितने भी जप करते हैं खुद स्वयं या करवाते हैं, उसका दशांश यानी 1/10 हिस्सा आपको हवन करना ही करना है, तो आपको कष्ट कम आएगा। अब घर परिवार में किसी की इज्जत नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है, कोई उनकी सुनता नहीं है, कोई उसको वजनदारी नहीं देता है, तो इसका अर्थ यह कि आपको जिंदगी में जस नहीं मिल रहा है। और जस नहीं मिलने का अर्थ होता है आपका सूर्य खराब है। सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, सूर्य अष्टम भाव का बैठा हुआ हो सकता है, सूर्य नीच का बैठा हुआ हो सकता है। तो आप अपनी पत्री का अवश्य चेक करवा लें कि कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है, क्यों मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं होता, क्यों गुडविल प्राप्त नहीं होती, क्यों आप काम करते पर जस नहीं मिलता। इसके पीछे सूर्य का खेल चलता है। तो सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्यनारायण भगवान के नाम से उपवास रखिए, बिना नमक का भोजन करना होता है, तो आपकी धीरे धीरे कीमत भी बढ़ने लगेगी। तो प्रथम आपको अपनी या अपने परिवार की जो कष्ट में है उसकी पत्रिका चेक करवाइए, और पत्रिका किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से करवाइए जो आपको सच सच बता सके कि आपके जीवन में कष्ट क्या है,
और दुख क्या है, तकलीफें क्या है, वो आपको बोल सके। और समाज के लोग, बाहर के लोग, मित्रगण, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, उनकी नजरों में अपनी कोई कीमत नहीं हो, दूर भगा देते हो, या अपन जाते तो दूर हो जाते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं अपने शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा लग चुकी है। भूत प्रेत पिचास चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस डाकिनी शाकिनी, इनके में से किसी न किसी ने आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसलिए आप जबकि कोई कीमत ही नहीं है, आपके सब लोग, समाज के लोग, बाहर के लोग, घर परिवार के लोग, सदस्य लोग, मित्र रिश्तेदार, सब आपको कोई समझते ही नहीं है, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। उसके पीछे कारण यह कि यह नकारात्मक ऊर्जा जब लग जाती है तो यह मनुष्य को एकांत प्रिय चाहती है, आप और केवल वो। और ऐसा इसलिए ये क्यों लगते हैं, ऊपरी बाधा क्यों लगती है, क्योंकि मनुष्य बिना गुरु के मंत्र जप कर लेता है। जैसे नवाण मंत्र भी आपको जप करना है तो किसी गुरु से लेकर के करिए, गुरु तत्व को साथ में लेकर के करिए, रक्षा कवच साथ में लेकर के चलिए, आसन को बांध करके आपको जप तप करना है। यदि आपने सिर्फ यूट्यूब से देख करके या किसी के कहने पर नवाण मंत्र या कोई भी मंत्र का आप जप करना प्रारंभ कर दिया तो ये ऊपरी बाधा आपको पकड़ लेती है और फिर आपकी कोई इज्जत नहीं होती, आप पागल जैसी जिंदगी जीने लगते हैं, आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो हमेशा कोई भी काम करें, पूजा पाठ का काम करें, जप तप का काम करें, गुरु मंत्र पहले अवश्य प्राप्त कर लें गुरु महाराज से, और ऐसे गुरु से प्राप्त करें जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता हो। किसी सिद्ध व्यक्ति से आपको प्राप्त करना होते हैं गुरु मंत्र। और जीवन में कैरियर पूरा खत्म हो गया हो, कैरियर रुक गया हो, धन की कमी आने लग जाए, पढ़ाई लिखाई है परंतु जॉब नहीं मिलती हो, कपड़े अच्छे से पहनना चाहते पर नए कपड़े पहनते तो जल्दी फट जाते हैं, और नए कपड़े लाने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा ऑटोमेटिक खर्च हो जाता है, नए कपड़े खरीद नहीं पाते। तो इसका मतलब यह हुआ है कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार बहुत ज्यादा आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आपको सर्वप्रथम 5 पवित्र घाटों पर, चाहे गंगा जी का हो, चाहे यमुना जी का हो, शिप्रा जी का हो, गोदावरी का हो, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इनमें इन पवित्र नदियों में किसी भी नदी का 5 घाट पर अलग अलग जगह आपको स्नान करना है ताकि आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। और जब भी स्नान करें एक ही दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अपने पुराने फटे पुराने कपड़े पहन करके स्नान करके वो कपड़े वहीं पर ही छोड़ दो, हाथ मत लगा उतारने के बाद में। इससे आपके धन की कमी जो है वो खत्म हो सकती है। आपका उतारा होना जरूरी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर लग गई है और उसकी वजह है केवल कि आपके द्वारा यदि कोई जप तप किया गया है तो बिना गुरु के करने की वजह से प्रेत आत्मा आपके ऊपर चिपक गई है। और जब प्रेत आत्मा चिपक जाती है तो मनुष्य के मन में आत्महत्या करने की बात बार बार मन में आती है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरे को कोई व्यक्ति समझता ही नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, जॉब नहीं है मेरे पास, फटे पुराने कपड़े पहनता हूं, इसलिए मनुष्य के मन में आत्महत्या करने की बात उत्पन्न हो जाती है। और वो नहीं उत्पन्न करती, उसके ऊपर लगने वाली प्रेत आत्मा ये काम करती है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती हो तो समझ जाओ चंद्रमा खराब है आपका। अमावस्या के दिन आप उत्पन्न हुए इसलिए चंद्रमा पावरफुल नहीं है। और यदि आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं और उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा है। इसलिए वो पूजा न तो इष्ट देवता तक जा रही, न कुल देवी देवता तक जा रही है, और जिसकी आप जप तप कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि किसी मनुष्य ने नवाण मंत्र का जप किया हो और भी 10 महाविद्या में किसी देवी जी का जप किया हो, काली मां के जप किए हो, परंतु कोई भी मंत्र का जप किया हो, यदि गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया है, ऐसे ही जप करने लगे हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है और मनुष्य पागल अवश्य हो जाता है। इसलिए जब भी कोई भी जप करें, क्योंकि हमारे पास बहुत से फोन आते हैं लोग बाग के, साधक मनुष्यों के, साहब मैंने इतने लाख मातंगी मां के जप कर लिए, इतने लाख मैंने नवाण मंत्र का जप कर लिया, इतने कुंजी का स्त्रोत का जप कर लिया, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा धंधा धीरे धीरे चौपट हो गया, मेरी गुडविल खत्म हो गई, मेरी जमा पूंजी खराब हो गई, खत्म ही हो गई, और मैंने इतने सप्तशती के पाठ कर लिए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों पड़ेगा? सप्तशती का पाठ करने का आपको आदेश नहीं है।
सप्तशती का पाठ पहले किसी ब्राह्मण से करवाना होते हैं। सुनो, उसको समझो कैसे करते हैं, उसका तरीका समझो, उसके बाद में पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का कुछ विधान है, वो विधान आपको समझना होगा, उसके बाद आप पाठ करें। और मैंने बार बार कह रहा हूं, आप चाहे पाठ करें या जप करें, हवन करना आवश्यक है। यदि आपने हवन नहीं किए हैं तो जितनी जल्दी हो सके किसी विद्वान ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का हवन करवाएं। किसी मनुष्य का जीवन नर्क बन जाता है, कोई भी नहीं पूछता है, हर कोई लत्कारने के दुत्कारता है, तो मन के अंदर स्वाभाविक बात है आत्महत्या करने का विचार तो आएगा ही आएगा। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले तो जो जो मंत्रों का जप किया है उन सब मंत्रों को किसी गुरु से प्राप्त करके दशांश हवन करवा लें पहली फुर्सत में, ताकि वो मंत्र जो आपने जप किए उसकी शक्ति आपको प्राप्त होने लगेगी। अन्यथा शक्ति प्राप्त नहीं होगी, वो मंत्र अभी ब्रह्मांड में फालतू घूमते रहते हैं। दूसरी बात, यदि आपको अपनी गोत्र ही नहीं मालूम, मनुष्य को अपनी गोत्र का पता होना चाहिए। माता पिता से पूछिए, दादा दादी से पूछिए, काका काकी से पूछिए, और रिश्तेदार से पूछिए कि आपके दादा कहां रहते थे, उस गांव में जाकर के पूछिए, तो वो बताएंगे। वहां पे कोई न कोई बड़ा बुजुर्ग अवश्य होगा, वो आपको आपकी गोत्र भी बताएगा, अपने कुल देवी देवता भी अवश्य बताएगा। कुल देवी देवता की आपको पूजा करना है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण अवश्य करना है। शनिवार के दिन शनि के तेल का उतारा अवश्य करना है। शुक्रवार के दिन जो है देवी मां के मंदिर में जाकर के नारियल श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान अवश्य चढ़ाइए। अब आप कहोगे कि साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि मेरी कोई कमाई नहीं, मेरा कोई जॉब नहीं, मेरा कोई धंधा नहीं है, मैं कहां से पूजा पाठ करूं, मैं कहां से दशांश हवन करवाऊं। तो ये आपकी इस मकर जाल में आप इतने उलझ गए हो कि अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके पास यदि कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति मिला है तो आपके पास पैसे भी नहीं है कि उस ज्ञान का सदुपयोग कर सके। इसी को कहते हैं किस्मत, फूटी किस्मत, कि जब व्यक्ति के पास में व्यक्ति को ठीक करने वाला व्यक्ति मिल जाए, परंतु उसके पास सामान लाने के पैसे नहीं होते कि व्यक्ति को ठीक कर सके। जिसने ठीक किया उसको दक्षिणा देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, तो उसमें दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना दक्षिणा दिए भी किसी भी चीज की सफलता हासिल नहीं हो सकती, कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं हो सकती, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। इसलिए दक्षिणा देना भी अनिवार्य होता है। तो यदि आप इतने गरीब हो गए हो, इतने हर तरीके से जकड़ लिए गए हो, तो फिर आप अपनी किस्मत के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि हे ईश्वर, तू जैसा चाहे वैसा कर, चाहे अच्छा कर या बुरा कर, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि बिना पैसे का आप चाहते हो तो मंदिर में, किसी एक मंदिर में रोजाना जाना प्रारंभ कर दें, वहां पे रोजाना झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दें, बाकी आरती में शामिल होना प्रारंभ कर दें। यदि आरती करने कोई नहीं आता तो आप स्वयं आरती करना प्रारंभ कर दो। मंदिर के अंदर जाले लगे हों तो जाले को साफ कर दीजिए। यदि वहां पर पुताई नहीं हो रही तो खुद अपने पैसों से सामान ला करके, अपनी मेहनत करके, अपना शरीर को वहां पे लगा करके आपको पुताई कर दीजिए, साफ सफाई कर दीजिए। निश्चित तौर से आपकी दरिद्रता का नाश अवश्य होगा। और जब दरिद्रता का नाश होगा तो निश्चित तौर से पैसे आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए मंदिर में जाने का नियम बनाया गया है, गुरुद्वारे में जाने का नियम बनाया गया है, चर्च में जाने का नियम बनाया गया है। इसीलिए बनाया गया है कि ईश्वरीय स्थान जो होते हैं उन पे जाकर के वहां की सेवा करिए। निश्चित तौर से आपके पापों का शमन होता है, पापों का नाश होता है। और जब पाप का नाश हो जाएगा तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति अवश्य आएगी। ऐसे भी बोला जाता है कि जीवन के अंदर जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसके जीवन में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कष्ट देते ही देते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कष्ट नहीं देते हैं। यानी कि 2/3 भाग सुख और 1/3 कष्ट का होता है। पर किसी किसी के जीवन में 2/3 कष्ट हो जाता है, 1/3 सुख होता है। ये डिपेंड करता है पत्रिका के ऊपर।
तो यदि किसी मनुष्य को, जैसा मैंने बताया है अभी, कि बार बार दुत्कारा जाता हो, उसके परिवार वाले उसकी कोई कीमत नहीं समझते हो, उसकी कोई नौकरी नहीं लग पा रही हो, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कैरियर नहीं बन पाया है, धन की कमी हो गई हो, नए कपड़े नहीं पहन पा रहा हो, जब तब करने पर फल की प्राप्ति नहीं हो रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप कहीं न कहीं पे पिछले जन्म के श्रापित व्यक्ति हो, श्राप लगा हुआ है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लें, पिछले जन्म का श्राप का पता कर लें कि पिछले जन्म में ऐसे कौन कौन से पाप कर्म करके आए थे और इस जन्म में उसका क्या फर्क आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, और क्या पूजा पाठ करा ले तो क्या परिवर्तन हो सकता है। यदि आपको यह सब चीजें ज्ञात करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जो आप सुन रहे हैं, इसके व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, 7649862712। ये 2 व्हाट्सएप नंबर, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, पता, फोन नंबर, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताते हुए अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा सकते हैं। इस चेक करवाने की उचित दक्षिणा है, वह दक्षिणा आपको पहले जमा करना होगी, तब आपकी जन्म पत्रिका के बारे में पूरा विश्लेषण बताया जाएगा और उपाय भी बताया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते।